आज से मतलब 10 साल पहले गैस क्या रेट था बताइए? गैस का बड़ा मामला कर रहे हैं। नहीं गैस क्या रेट था? सुनिए, आप मुझे पूछे तो बोलिएगा। आज से 12 साल पहले मजदूरी 60 रुपया था, अभी 600 रुपया है। हाँ, क्या कहिएगा? महंगाई स्वीकार है, महंगाई स्वीकार है। फिर भी एक बार मोदी सरकार है, फिर भी एक बार मोदी सरकार है। खेती हमारे सांसद जी का इस बार मैनिफेस्टो में जो है सो उद्योग है। नहीं देखिए मैडम जो वास्तविकता है ना, जो वास्तविकता है, हम लोग वास्तविकता के ऊपर बात करते हैं। वोट के लिए हम लोग तो मोदी जी को देख के दे ही रहे हैं, देंगे ही, क्योंकि दूसरे को देंगे तो वो तो और भी जो है पीछे लेके जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पटेगना चौक पर हमारी उपस्थिति है राजी मार्केट में, और जते हिंदू भाई उनका संग से मुस्लिम भाई के हमरा लगे बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रदीप सिंह के तरफ से। हर परिवार में आप जाके देखिए, शौचालय किसी के पास नहीं था यहाँ। और जो शौचालय मिला है आज, जो हमारी औरत जो सुरक्षित मिला है, इसी बार मिला है क्या शौचालय? आज मतलब 30 साल से चला आ रहा है कि नहीं, ये मोदी जी के राज में मिला है शौचालय क्या? कोई बात सही बात बोलिए। डायरेक्ट पैसे आपको मिलता था, डायरेक्ट या बिचौलिया के थ्रू मिलता है? नहीं, हर काम हर समय हुआ है। मोदी जी कोई स्पेशल काम नहीं करते। कितना डायरेक्ट आता था, क्या आता था बिचौलिया के, कितना 30 साल पहले किसी को शौचालय मिला था मैम? हाँ मिला है, हमको मिला। एक भी आप उनका कार्यकर्ता थे, आपको मिला। हम लोग कार्यकर्ता ने, जो गरीब कार्यकर्ता नहीं था उसको नहीं मिला। आप जाके दिखे, आज भी हमारे समाज में 30 साल पहले किसी के घर में शौचालय नहीं था, ये गलत बात बोल। आप जाके दिखिए, आज साल पहले ना या इसके बाद पहले कितना समय लगता था? जितना समय पहले लगता था आज भी उतना समय लगता है। आज भी उतना ही समय। भैया पटना जाने में अभी कितना समय लगता है? अभी 6 से 7 घंटा लगता है। 6 घंटे में मैं बाइक से पटना चला गया हूँ, लेकिन इससे पहले 12 से 15 घंटा लगता था। हम भी 6 घंटे में पहले जाते थे। पहले 10 साल पहले यहाँ से पहले बैंक में हम लोग 1-1 घंटा लाइन लग के और काउंटर पे जाते थे ना, बोलता था 13 नंबर काउंटर पे जाओ, 12 नंबर काउंटर पे जाओ। आज वही बैंक घर में आके खाता खोलता है। हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आज से 5 साल पहले गैस के लिए 3 बजे रात में लाइन में लगते थे, और अभी गैस घर पे पहुंचा के जाता है। ऐसा बात है, आपकी बार है ना 400 पार जो है 100% सही है। गैस के लिए लाइन लगाया जाता था, चलिए दिखाते हैं, सुनिए ना। गैस 2 दिन लाइन में रहने के बाद जो है लाइन टूट जाता है, गैस खत्म है, घर जाइए सब। अब फोन करिए, घर पे गैस लेके आ रहा है। यानी उसका पति जो है बाहर में है, कन्या मिस कॉल मार रहा है गैस एजेंसी को, वहाँ से रिटर्न करता है कॉल, भैया क्या बात है, गैस चाहिए। गैस वाला जो लेके घर में पहुँचा रहा है, इससे बड़ी सुविधा और क्या चाहिए? कहाँ महंगाई? गैस हमको आज मतलब 15 साल से है। कोई ये मोदी उजाला योजना से आज अभी तो नहीं है। पहले मिल गया था। 15 साल से मेरे पास देखा मैं प्रूफ। गैस नहीं, गैस भराने, सिलेंडर भराने जाते थे, उसमें कितना टाइम लगता था? हमको खुद घर पे आता था। सिलेंडर ये झमेला में कौन बात नहीं? सिलेंडर घर आता है, आप फोन करते हैं तो सिलेंडर घर आ जाता है। मोबाइल से बुक ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम 15 साल पहले सिलेंडर बुकिंग किए हुए हैं। वहाँ अररिया जाते थे, 3 घंटा लाइन में लगना खड़ा रहना पड़ता था। देखिए अररिया की ये खूबसूरती है कि भाई किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे। यहाँ पे जो है सो डिस्कस चल रहा है, ये नहीं है। सुनिए ना, हमको पार्टी से मतलब नहीं है। गैस हमको 15 साल भी दिक्कत नहीं होता था, 15 साल पहले भी। आज भी हमको दिक्कत नहीं है। अभी महंगाई नहीं लग रहा है। भैया वोट किसको दीजिए? गैस हम 400 में चलाते थे, आज क्या समझ लाते हैं? भैया नहीं, महंगाई नहीं लग रहा है। वोट निर्दलीय को देंगे, निर्दलीय उम्मीदवार को देंगे। निर्दलीय कोई दल को नहीं देंगे। काफी दुखी है, क्या कीजिएगा? कितना कमाते, कितना क्या काम क्या करते? काम दुकानदार आदमी, हम छोटे दुकानदार। पहले से आय जो है सो वृद्धि हुआ है कि नहीं? कुछ है नहीं, उतने हैं। हाँ, कितना 12 बजे रात खर्चा बढ़ गया। हाँ, पहले गली रोड में, तो अभी गली 400 में सिलेंडर, अभी गली रोड है, अभी दरवाजे तक में 5000 रुपया है, वो गाड़ी लेके आता है दरवाजे पे, सिर्फ 5000 रुपया। मोदी जी कहते हैं जो आज के जमाने में सबके घर में मोबाइल और दुपहिया गाड़ी है ही। तो खाना ही पड़ेगा। गैस क्या आज से मतलब 10 साल पहले गैस क्या रेट था बताइए? गैस का बड़ा मामला कर रहे हैं। नहीं गैस क्या रेट था? सुनिए,
आप मुझे पूछे तो बोलिएगा। आज से 12 साल पहले मजदूरी 60 रुपया था, हाँ अभी 600 रुपया है। हाँ क्या कहिएगा? हाँ तब मजदूरी कम 60 रुपया था। पैसा बढ़वाइएगा। पहले 100 रुपए दिन दिहाड़ी था, 400 में गैस खरीदते थे, अभी 600 रुपए दिन दिहाड़ी 1000 में खरीदो। कौन महंगाई रहता है तो 20,000 का मोबाइल चलाता है आदमी। पाकिस्तान में जाकर पूछे 400 रुपया का डाटा पाकिस्तान एक छोटा सा देश है आपका। महंगाई रहता तो 400 रुपया का डाटा डलवाता महीना में। महंगाई से कुछ न कुछ परेशान करने लगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच में मोदी देश को उठा के ले गए और राम राज्य सही माने में उनकी जो कार्यपालन करना थी वो ठीक है, वो जा रहा है उस रास्ते पर। महंगाई स्वीकार है, महंगाई स्वीकार है। फिर भी एक बार मोदी सरकार है, फिर भी एक बार मोदी सरकार है। हर मोदी घर मोदी क्यों क्या नौजवान विकास किया, सब कुछ किया है। क्या सब सुविधा उठाया है मोदी का? सब कुछ का सुविधा उठा रहे हैं, क्या क्या लाभ उठाया सब कुछ उठाया। किसान क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, उनके बाद जनधन योजना से पैसा आ रहा है, उनके बाद शौचालय मिल रहा है, रोड पुल पुलिया बन गया है, दरवाजे तक रोड बन गया है। क्या चाहिए? अररिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, वो सब इंजीनियरिंग कॉलेज सब पटेगना में हो गया, कॉलेज हो गया है। मैडम पहले कोई प्रेग्नेंट लेडीज होती थी तो उसको अररिया ले जाते बहुतों को रास्ते में बच्चा हो जाता था। अभी पटेगना चौक पे जाइए, डिलीवरी कराइए, चुपचाप घर जाइए। उसके बाद 6000 बच्चे के लिए और 1000 या 2000 बच्चे के लिए मिलता है। और क्या सुविधा चाहिए? उसके बाद 2 मिनट में फोन कीजिए, एम्बुलेंस घर पे आता है और लेडीज को उठा के ले जाता है। और क्या सुविधा चाहिए? सिल्लीगुड़ी जाना, 6 लाइन चालू हो गया, 1 से 1.5 घंटा में अब जा सकते हैं। सिल्लीगुड़ी जाना है, रेलवे चालू हो गया, 1 से 2 घंटा में जा सकते हैं। और क्या सुविधा चाहिए? की कहै छै? मजदूर क्लास के लिए अनाज के लिए दिक्कत था, बिजली का दिक्कत था, तेल खरीदने के लिए परेशान रहते अब थे। दिक्कत नहीं होता अभी कोई है। परेशानी नहीं है, रास्ता पर हम लोग जाते हैं, मजदूर कराने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत रास्ता नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। सब- हम लोग कहीं जाते तो बहुत लोग परेशानी था, छीन झोर कर लेता था। किसको वोटवा दीजिएगा? हम लोग तो मोदी का है जो दे रहा है जी। उन्हीं को दीजिएगा। फिर प्रदीप सिंह ही आएंगे। जी, उसी के लिए देंगे हाँ। जी। हाँ। की किसका चाहबे? ठीक है ठीक है थे। बोलिए ना, सब तो बचते थे। चलू और क्यों भाई साहब बजबे बोलिएगा? अरे मुंह में तो गुटखा रखे हुए हैं, कैसे बोलिएगा? हाँ भाई साहब कुछ बोलिएगा, किसको दे रहे हैं? हाँ मोदी जी। मोदी जी। प्रदीप सिंह या मोदी चाहे लालू पालू कुछ न जानते हम। सबसे पहले मेरा जो पटना चौक से फरबिसगंज जाने वाला रोड, आज तक उस पर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को पूरा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हाईवे से बलोग जाते हैं, आज तक कोई नेता उस पर ध्यान नहीं दिया, पूरा एकदम जर्जर है। ये क्या करता है? जड़ में रहता है सारा नेता। क्या सांसद जो है प्रदीप सिंह, उसको नहीं सोचता कि फरबिसगंज हम लोग कैसे जाएंगे? उसको सोचना चाहिए कि फरबिसगंज कैसे जाएंगे। पूरा ये इलाका, पूरा मोहम्मदन हुआ चाहे हिंदू भाई हुआ, सब जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। फरबिसगंज एकदम पूरा हम लोग का फरबिसगंज जाने वाला, फरबिसगंज सुनाए हैं, दिए हैं, ढेर आदमी दिया। आज तो प्रदीप सिंह सुनवे नहीं करता इस बात को। नहीं सुनते हैं। नेता वो बहुत अच्छा है। हाँ। अभी हिंदू मुस्लिम को सबको जोड़ के लेकर चलता है। हाँ। लेकिन बात है कि वो ये रोड को क्यों नहीं ध्यान देते हैं। बोलिए। और बलोग जाने के लिए हम लोग को लगता है कि पेट का वोट ही निकल जाएगा। आज तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिला चेयरमैन के अंदर में वोट तो आप लोग का मुद्दा यही रहेगा। कोर्ट वाला है ना मैडम, कोर्ट वाला जमीन जिला चेयरमैन के अंडर में है। हाँ भैया। देखिए हम लोग जो है ना, मोदी जी से सिर्फ एक ही हम लोग चीज चाहते हैं कि हम लोग जो है पिछली बार भी 2019 में भी 40 में 39 सीट हम लोग दिए थे बिहार के लोग। तो हम लोग ये बिहार के चाहते हैं, पूरा बिहार। ये सिर्फ हमारा जो मतलब अस्थाई जो यहाँ का समस्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। पूरे बिहार 40 में से 39 कोई परसेंटाइल ऐसा कोई स्टेट का नहीं होगा। तो बिहार के लोग जो है इतने सारे मजदूर बड़े हैं, हम लोग पूरे जाके दूसरे जगह जाके मजदूरी करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो उसमें जो है यहाँ पे पलायन को रोकिए, फैक्ट्री लगवाइए, एजुकेशन को बढ़ाइए, ये रोड बनाइए, ये सब तो चलिए विधानसभा वाले लोग करेंगे। जो लोकसभा चुनाव है ये स्थानीय मुद्दे पे नहीं होते हैं, ये देश के मुद्दे पे होते हैं, इसलिए लोग वोट भी करते हैं। तो मोदी जी से यही उम्मीद करते हैं बिहार को, पूरे बिहार को उठाए। खाली अररिया की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पूरे बिहार को उठाए, जो कि मोदी जी लोग बिल्कुल भूल गए हैं। हम लोग वोट देते भी हैं, जो काम करने के लिए बिहार से लोग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो है लेबर का फैक्ट्री बन चुके हैं पूरे बिहार, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मजदूर जो हम लोग भेजते हैं। हम लोगों के लिए कुछ नहीं होता है, खाली हम लोग जो है
सीट देंगे, लेकिन हम लोगों के लिए कोई जो है बहुत स्पेशल हम लोग मांग कर रहे हैं ना कि स्पेशल जो है बिहार को दीजिए ताकि बिहार का ग्रोथ हो। अभी इसे बहुत पहले से, आज़ादी से पहले से ही बिहार के लिए इसी तरीके का जो है ध्यान दिया गया है, तो कभी अच्छे से ध्यान दिया जाए ताकि बिहार के लोगों का लेबर 24 में यही सब चाहते हैं। नहीं, आजादी के बाद आप अंधेरे में रहते थे, अभी लाइट में। नहीं, देखिए एक मिनट भैया जो कहा, एक मिनट सुनिए, भाई साहब ने जो कहा इस पे सांसद जी ने बहुत सारे कार्यकर्ता है तो वहाँ पे बैठ के बोला था कि जो आज मक्का का जो खेती हमारे सांसद जी का इस बार मैनिफेस्टो में जो है सो उद्योग है। नहीं, देखिए मैडम जो वास्तविकता है ना, जो वास्तविकता है, हम लोग वास्तविकता के ऊपर बात करते हैं। वोट के लिए हम लोग तो मोदी जी को देख के दे ही रहे हैं, देंगे ही, क्योंकि दूसरे को देंगे तो वो तो और भी जो है पीछे लेके जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी जहाँ देश को लेके गए हैं, बाकी कोई प्रधानमंत्री आज तक लेके नहीं गए हैं, लेके जा भी नहीं पाएंगे। जो मोदी जी में जो क्लेवर है, बाकी कोई देश के ऐसे में नहीं है। विपक्ष तो है ही कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है। पूरे जहाँ भी जाएंगे आप मोदी जी 404 पार होना है इनका, इस बार पक्का होना है। लेकिन ठीक है, बाकी स्टेट का तो डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार का भी डेवलपमेंट करे। एरिया में सिर्फ और सिर्फ भाईचारा छे। अब देखा के छे जे कते क्षेत्र से उनका कतेक मत दियाई छे। आई वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करू, संगी फेसबुक पर देख रहल छी तो फॉलो करू, यूट्यूब पर देख रहल छी तो सब्सक्राइब करू और मिथिला तक न्यूज.in पर आसपास के खबर पढ़ सके छी। जय मिथिला, जय मैथिली, धन्यवाद।